17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने में सूर्यदेव आपके जीवन को कितना प्रकाशित करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि जन्म कुंडली के किन भावों में यदि सूर्य ग्रह विराजमान हो तो व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी के योग बहुत ज्यादा प्रबल बन जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। वृश्चिक राशि वालों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 को चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि और इनकी ये मूल त्रिकोण की भी राशि मानी जाती है, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 17 सितंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। इस गोचर में महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव जैसे ही अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी गोचर में केतु देव विराजमान है, तो सूर्य केतु की युति बनेगी। और जैसे ही आगे और समय बढ़ेगा तो 30 अगस्त 2025 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक बुध की स्थिति भी सूर्य के साथ रहेगी, जहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का कारकत्व तो प्राप्त है। तो जब सूर्य ग्रह का गोचर हो रहा है तो आइए जानते हैं कैसा प्रभाव मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि किन किन भावों में बैठकर सूर्य सरकारी क्षेत्र से लाभ के प्रबल योग बना देते हैं। देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य ग्रह हो या सेकंड हाउस जो कि वाणी, कुटुंब, धन का भाव होता है, चतुर्थ भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, अगर इनमें से किसी भी एक भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो तो सरकारी क्षेत्र से लाभ के प्रबल योग बना देते हैं। लेकिन और अधिक स्थितियों को जानने के लिए अन्य ग्रहों का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सूर्य की यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आइए जानते हैं कि यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों, सूर्य का जो गोचर हो रहा है यह आपके दसम भाव से गोचर करेंगे और आपके दसम के स्वामी भी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे लाभ के योग बनेंगे। कर्म स्थान में सूर्य के आने की वजह से आपके कर्म स्थान में सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन भी इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही काफी लंबे समय से यदि आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे तो यही वह समय अवधि होगी जब आपके लिए प्रमोशन का योग बनेगा। स्पेशली 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का टाइम आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार के सेक्रेटिव जॉब अथवा रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए जॉब में हैं, उनके लिए यह गोचर काफी फायदेमंद सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहने वाला है। आत्मविश्वास भी इस समय अवधि के दौरान आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, दसम भाव में जब सूर्य केतु के साथ युति करके और बुध के साथ गोचर करेंगे कुछ समय के लिए, तो इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र तो आपका बढ़िया है, लेकिन अहम के भाव से बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर ईगो के कारण कहीं न कहीं से दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है तो वर्क प्लेस पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्ति के लिए उनसे संबंध अच्छे बनाए रखें। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हैं तो कार्यस्थल पर अपने काम से काम रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान कुछ वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में जॉब में चेंजेस भी दिखाई दे रहा है, यानी आप चेंज कर सकते हैं। ये स्थितियां भी यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव बनाएंगे। इसके अतिरिक्त अब आप देखें कि जब आपके चतुर्थ भाव से राहु का गोचर हो रहा है और सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा आप अपने करियर के अंदर कोई भी स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हड़बड़ाहट में आपको कोई स्टेप नहीं लेना है, थोड़ा समझदारी पूर्वक कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर आप स्टेप लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करी और जल्दबाजी में कोई स्टेप ले लिया, आपने कोई कठोर निर्णय ले लिया, तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको नुकसान होगा। तो पहले जानिए, समझिए, कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद अगर आप स्टेप उठाएंगे तो आपके लिए लाभकारी यह सूर्य का गोचर अवश्य रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन माता की हेल्थ को लेकर यहाँ पर समस्याएं बन सकती हैं। वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो करियर वाइज समय अच्छा कहा जा सकता है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं बनेगी। विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश जाने का योग बनता है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए यह समय अवधि अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई बहुत बड़ी नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी।
बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, काम कारोबार आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस गोचर अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से आप प्रसन्नचित्त भी रहने वाले हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन की स्थितियों की बात करते हैं तो थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थितियां रह सकती हैं। जीवन साथी के साथ में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि आप काफी लंबे समय से किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है, सुख साधन से जुड़ा हुआ है, लग्जरी से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ही आप किसी भी प्रकार के जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, तो यह गोचर अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर निगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। यदि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी सूर्य का यह गोचर शानदार साबित होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की परिस्थितियों निगेटिव परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं कि आपको लाभ मिलेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके पद धन में वृद्धि लेकर आ रहा है, लाभ की परिस्थितियां बना रहा है ना। काम धंधे में आपको बरकत प्राप्त होगी, वरिष्ठों का सहयोग भी मिलेगा, ठीक है। व्यवसायिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आप ऐसी स्थितियों के साथ में ना फंसे कि आप बहुत ज्यादा सभी काम की तरफ आप अग्रसर हो जाएं, ठीक है। कि आपको बहुत सारे कार्य करने हैं, तो इन चीजों पे बचना है। जो लोग मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान उनको प्रयास निश्चित तौर पर करना चाहिए। सूर्य का यह गोचर आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगा। जॉब में चेंजेस निश्चित तौर पर यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दशम के स्वामी होकर सूर्य गोचर करेंगे तो जॉब में चेंज निश्चित तौर पर लेकर आएंगे। साथ ही बुध की भी स्थिति यहाँ पर बनी रहने वाली है, तो इस वजह से कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो सूर्य का यह गोचर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। सिर्फ ईगो से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी और कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा। ओवरऑल स्थितियां स्मूथ तरीके से आपके जीवन में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, दशम भाव से सूर्य का जब गोचर होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा वर्क कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा थकान अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। ओवर वर्क करने की वजह से या वर्कलोड की वजह से थोड़ा सा प्रेशर आपके जीवन में बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बेचैन महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप भगवान सूर्य की आराधना कीजिए और आप एक लोटा जल लेकर, क्योंकि दशम भाव से ये गोचर कर रहे हैं, तो एक लोटा जल लें, उसमें लाल मिर्च के दाने डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें। तो इससे भी सूर्य के इस गोचर का प्रभाव शुभता के तौर पर आपको देखने को मिलेगा।